राजस्थान भाजपा की नई टीम का ऐलान हो गया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद पर सीपी जोशी के आने के तुरंत बाद बहुत जल्दी इस टीम का ऐलान किया गया है, जिसमें 3 सांसद सही अधिकांश चेहरे नए हैं। 9 चेहरे वही है जो सतीश पूनिया के साथ में कार्यकारिणी में काम कर रहे थे। और यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब आज यानी कि 2 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हाड़ौती में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम ऐसे हैं जिसमें सीपी जोशी अध्यक्ष बने हो, चाहे उससे पहले सतीश पूनिया अध्यक्ष रहे हो भाजपा प्रदेश के, लेकिन दोनों ही प्रदेशाध्यक्षों के मामले में ऐसा देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को अलग करने के प्रयास किए गए हैं भाजपा के प्रदेश के नेताओं की ओर से। पिछले दिनों की बात आप देख लीजिए, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई हो अजमेर में, उसमें वसुंधरा राजे को तवज्जो दी गई हो, लेकिन उदयपुर में जब अमित शाह आते हैं तो उनका नाम पुकारा नहीं जाता। राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष की ओर से उसके बाद में अमित शाह जब बोलते हैं कि वसुंधरा राजे का भाषण होगा, उसके बाद उनका भाषण होता है। यानी कि केंद्रीय आला कमान जो भाजपा का, वह चाहता है कि वसुंधरा राजे को अब तवज्जो दी जाए, क्योंकि वसुंधरा राजे को अलग थलग करके नहीं रखा जा सकता इस चुनावी बेला में। ऐसे समय में यह भाजपा की कार्यकारिणी आई है, उसमें वसुंधरा राजे समर्थकों के नाम एकाध को छोड़ दिए जाए, वे भी दोनों तरफ हैं, संगठन के साथ भी वसुंधरा राजे के साथ भी। इसके अलावा अधिकांश लोग वे हैं या तो राजेंद्र राठौड़ की पसंद है या संगठन के इनके महासचिव जो देख रहे हैं संगठन का काम, चंद्रशेखर, उनकी पसंद के हैं। यानी कि सीपी जोशी की पसंद भी बहुत ज्यादा नहीं रही है, क्योंकि 3 सांसद बने हैं, वे भी दिल्ली की पसंद से बने हैं। इस बीच आज वसुंधरा राजे ने हाड़ौती में एक बार फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। वैसे तो यह सभा विशेष कोई आयोजन नहीं था, रखने का कोई इसका प्रयोजन नहीं था, लेकिन पूर्व विधायक हैं प्रहलाद गुंजल, उन्होंने ऐलान किया था कि 2 जुलाई को कोटा में एक बड़ी जनसभा रखी जाएगी जिसमें वसुंधरा राजे आएंगी और इस सभा में झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी के साथ में चित्तौड़ और आसपास के अन्य क्षेत्रों के वसुंधरा राजे समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और निश्चित तौर पर हाड़ौती में वसुंधरा राजे आज से नहीं, बहुत लंबे समय से अपना दबदबा बनाए हुए हैं और उसी दबदबे का प्रदर्शन उन्होंने आज किया है। और उन्होंने एक बार फिर दिखाया है कि सिर्फ हाड़ौती में वे शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, ये अलग बात है, लेकिन राजस्थान भाजपा में अभी भी वसुंधरा राजे के मुकाबले का कोई नेता नहीं है। भले ही कार्यकारिणी में उनके समर्थकों को लिया जाए, नहीं लिया जाए, उनके समर्थक विधायकों को कहीं तवज्जो मिले नहीं मिले, कोई बात नहीं, लेकिन वसुंधरा राजे का दबदबा इतना तो है कि चुनावी वर्ष में उन्हें चाहे कितने भी प्रयास हो, उनकी ताकत को कमतर नहीं दिखाया जा सकता। यह तो हुई भाजपा की बात। दूसरी ओर पिछले कई दिनों से कांग्रेस में हरीश चौधरी बायतू के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, पंजाब के प्रदेश प्रभारी हैं, उनको लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि, और ये चर्चाएं उस दिन से शुरू हो गई थी जब उन्होंने सबसे पहले यहां से मंत्री पद छोड़ा था और अपने पसंदीदा प्रदेश पंजाब के प्रभारी बन गए थे। वहां चुनाव हो चुके हैं, कांग्रेस चुनाव हार चुकी है, लेकिन हरीश चौधरी का कद नहीं घटा है। और पिछले दिनों खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरीश चौधरी का कद बढ़ने की बात की थी। और पिछले दिनों जब राहुल गांधी के साथ में हरीश चौधरी की मुलाकात हुई, उसके बाद वे जब जयपुर आए तो सचिन पायलट, परसादी लाल मीणा, प्रमोद जैन भाया, रामलाल जाट, अनेक नेता उनके साथ मुलाकातें करते हैं, उनके निवास पर पहुंचते हैं और कयास लगाने जाने लगते हैं कि शायद हरीश चौधरी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और हरीश चौधरी बाड़मेर जाने से पहले मुख्यमंत्री से मिलते हैं और जब वे बाड़मेर पहुंचते हैं तो वे कई सारी बहुत महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो उन्होंने ये कही कि मैं प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं हूं और गोविंद सिंह डोटासरा बेहतर काम कर रहे हैं, वे एक सफल अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने इस कयास से पर्दा हटाने का प्रयास किया गया है कि उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा रहा है या वे उस दौड़ में। हालांकि राजनीति में कहा कुछ जाता है, होता कुछ और है। यह बादल तभी छटेंगे जब हरीश चौधरी किसी नई जिम्मेदारी में बंध जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की नई कार्यकारिणी आने पर नजर आएगा कि हरीश चौधरी को क्या जिम्मेदारी मिलती है।
वहीं उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि उन्हें राजस्थान के मसलों में या राजस्थान में सियासत जो अंतर्द्वंद चल रहा है सियासत के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, उन्हें कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं दी गई है कि इस मामले को वे सुलझाएं। और राजनीति में मुलाकातें सामान्य होती है और दो राजनेता मिलते हैं तो राजनीतिक बात होती है। मैं मुख्यमंत्री से मिला था तो निश्चित तौर पर उनका हालचाल पूछने गया था क्योंकि उनके पैर में चोट लगी है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि हम दोनों राजनीतिक व्यक्ति हैं इसलिए राजनीतिक बातें तो होती ही हैं। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका किसी को अंदेशा नहीं होगा उन्होंने कही है, हरीश चौधरी ने यह बात कही है कि राजस्थान में कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक प्रायोजित प्रोपेगेंडा के तहत अंतर्द्वंद दिखाया जा रहा है। अब यह प्रायोजित प्रोपेगेंडा किसका है, किसने इस प्रोपेगेंडा को रचा है, यह बात देखने वाली है कि आखिरकार वे कौन लोग हैं जो प्रायोजित प्रोपेगेंडा है जिसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में अंतर्द्वंद दिखा रहे हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात हरीश चौधरी ने यह कही है कि सिर्फ अशोक गहलोत और सचिन पायलट ही नहीं, राजस्थान में कांग्रेस में और भी बहुत सारे लोकप्रिय नेता हैं। यानी कि उन्होंने अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट का नाम लेने वाले नेताओं को या दूसरे नंबर पर सचिन पायलट को मानने वाले नेताओं को एक बात का जवाब दिया है कि सिर्फ कांग्रेस की राजनीति राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर नहीं सिमट सकती, इसके अलावा भी बहुत सारे लोकप्रिय नेता हैं। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने लंबी लाइन खींचने का प्रयास किया है कि सिर्फ इन दोनों नेताओं की बात नहीं की जाए, अन्य नेता भी हैं जो कांग्रेस में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिनकी लोकप्रियता है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हरीश चौधरी आजकल इस लाइन में लगे हुए हैं लोकप्रियता के मामले में। और पिछले दिनों उनसे चाहे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आकर मिले, चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आकर मिले, चाहे सचिन पायलट मिले, चाहे प्रमोद जैन भाया मिले, चाहे प्रसादी लाल मीणा मिले, चाहे रामलाल जाट मिले या अन्य कोई नेता उनसे मिले, वे एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें राहुल गांधी ने 10 जनपद में बुलाकर मुलाकात की है। आपको याद होगा कि पिछले काफी लंबे समय से राजस्थान के किसी भी नेता को 10 जनपद में बुलाकर बात नहीं की गई है। अंतिम बार अशोक गहलोत गए थे तब जब राजस्थान में विधायकों की समानांतर बैठक का मामला हुआ था। उसके 4-5 दिन बाद में अशोक गहलोत 10 जनपद गए थे और सोनिया गांधी से मिले थे। उसके बाद में अब हरीश चौधरी को राहुल गांधी ने 10 जनपद में बुलाकर मुलाकात की है। ऐसे में यह बयान हरीश चौधरी का कि राजस्थान में सिर्फ अशोक गहलोत और सचिन पायलट ही नहीं है, और भी लोकप्रिय नेता हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण बयान राजस्थान की राजनीति का आने वाले दिनों में साबित हो सकता है, क्योंकि हरीश चौधरी बाकी के सभी नेता जो लाइन में लगे हैं आगे आने के लिए या अपना कद बढ़ाने के लिए, उनके लिए खुला मैदान कर दिया है कि और भी बहुत सारे नेता हैं। अब तो यह नेता पर साबित करता है कि वह खुद को उस लंबी लाइन में कहां तक ले जा सकता है। और राजनीति में कभी भी किसी की लाइन छोटी नहीं की जा सकती। जो नेता दूसरे नेता से लंबी लाइन खींच सकता है वह कद में भी बड़ा होता है, पद में भी बड़ा होता है। अभी तक अशोक गहलोत पिछले करीबन 30-35 साल से एकमात्र ऐसे नेता हैं, भले ही उनको किसी ने कोलैबोरेटर कहा हो, जबकि सीपी जोशी ने पिछले कार्यकाल में कहा था कि मैं कोलैबोरेटर हूं, लेकिन सीपी जोशी भी लंबी लाइन नहीं खींच सके। सचिन पायलट आए, प्रदेश अध्यक्ष बने और कहा जाने लगा कि ये लंबी लाइन खींच रहे हैं। उन्होंने अकेले ने मेहनत की, लेकिन जब मुख्यमंत्री पद मिलने का समय आया तो अशोक गहलोत ने फिर लंबी लाइन खींच दी सचिन पायलट के आगे और मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद में भले ही पूरे 4.5 साल तक सचिन पायलट ने हाथ पैर मारे हों, मानेसर गए हों, अनशन किया हो, यात्राएं की हो, लेकिन वे लंबी लाइन खींचने में अभी तक सफल नहीं हो पाए। ऐसे में हरीश चौधरी का यह बयान कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलावा भी लोकप्रिय नेता हैं, याद रखिएगा आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इस महत्वपूर्ण बात और बयान में कौन सा नेता कहां जाकर लंबी लाइन खींचता है, उस लंबी लाइन पर खुद कहां खड़ा हो पाता है, अपना पद और कद कहां तक बढ़ा पाता है, यह भी काफी महत्वपूर्ण होगा और यह बहुत जल्द होने वाला है।
इसलिए होने वाला है क्योंकि राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव सिर पर हैं और अब सभी पार्टियां अपनी तैयारी में लग चुकी हैं। भाजपा लगातार प्रधानमंत्री को अलग अलग क्षेत्रों में दौरे करा रही है। अमित शाह भी आ चुके हैं, जेपी नड्डा भी आ चुके हैं, राजनाथ सिंह भी आ चुके हैं और पीयूष गोयल भी 3 दिन के लिए भरतपुर में है। इसके अलावा अन्य केंद्रीय नेता भी आ रहे हैं। अश्वनी वैष्णव भी राजस्थान में घूम चुके हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे नेता आ रहे हैं। यह भाजपा की तैयारी है। भाजपा अलग अलग स्तर पर लोगों से बात कर रही है, नया प्रदेशाध्यक्ष बना दिया है, प्रदेशाध्यक्ष का नई टीम दे दी है और कांग्रेस ने भी अब मंडल और बूथ के नेताओं का सम्मेलन करने की तैयारी कर दी है। लेकिन कांग्रेस में अभी थोड़ा धुंधलका है क्योंकि सचिन पायलट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहा है आलाकमान और न ही सचिन पायलट स्थिति को स्पष्ट कर पा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि 3 जुलाई कल है, 3 जुलाई हो सकता है कि राजस्थान के मसलों को लेकर दिल्ली में कोई चर्चा हो और उस चर्चा के बाद कोई हल निकले, कोई मसौदा बाहर आए। लेकिन कांग्रेस में धुंधलका है, लेकिन इस धुंधलके को हटाने का प्रयास करते हुए हरीश चौधरी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलावा भी लोकप्रिय नेता हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि वह लोकप्रिय नेता कौन है जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट से लंबी लाइन खींचने में कामयाब हो पाता है।